नमस्कार, मेरा नाम शुभम राय है और आप IDTV इंद्रधनुष देख रहे हैं। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो पड़ताल लेकर। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सारथी योजना की। मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत जरूरतमंद लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए की गई थी, लेकिन लापरवाही के कारण ये योजना भी अन्य योजनाओं की तरह ही घुन खा रही है। कैसे सरकार और अधिकारियों की लापरवाही के कारण जरूरतमंद युवा रोजगार से वंचित रह रहे हैं। भारत के हर राज्य में बेरोजगारी का दर बहुत अधिक है। युवाओं को पढ़ाई के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है। इसकी वजह से राज्य के बेरोजगार और कौशल प्रशिक्षण की जरूरत वाले युवाओं के लिए झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत युवाओं को निःशुल्क कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को रोजगार प्रोत्साहन भत्ता भी मिलता है, परंतु सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने के कारण ये योजना फेल दिख रही है। देखने में ये योजना काफी अच्छी लगती है, पर यदि सही ढंग से इसका अनुपालन हो तो सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि इस योजना का सही ढंग से प्रचार प्रसार नहीं किया गया है, जिसके कारण लोगों को इसके बारे में जानकारी तक नहीं है। जिन युवाओं के लिए ये योजना बनी है वे इसके बारे में ही नहीं जानते हैं। झारखंड सरकार ने युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू की थी। इस योजना का लक्ष्य था कि जो युवा किसी एक क्षेत्र में कोई स्किल पहले से है उसे और निखारा जाए सरकार की मदद से। इस योजना को लाने का लक्ष्य था कि जो युवा गांव देहात के ग्रामीण इलाकों में रहते हैं उनमें एक स्किल डेवलप किया जाए, ताकि जो मार्केट है, जो डिमांड है, जिस स्किल की डिमांड है उसके अनुरूप उन्हें ट्रेन किया जाए और वो मार्केट में जाकर रोजगार के अवसर ढूंढे। योजना क्या धरातल पर उतर पाई है, ग्रामीणों तक पहुंच पाई है योजना, इसका लाभ क्या युवाओं ने लिया, इन चीज़ों को जानने के लिए हम लोगों से ही बातचीत करेंगे, युवाओं से ही जानने का प्रयास करेंगे इस योजना की असलियत। कई यहाँ पे लोग हैं, आमिर भाई हैं जो कि यहाँ पे अपनी दुकान चलाते हैं। भैया, एक मुख्यमंत्री सारथी योजना है जिसका लक्ष्य था कि ऐसे स्किल है, आपको मैकेनिक का सारा काम आता है, इसको और बेहतर बनाने के लिए सरकार प्रयास करने का योजना के था। कभी नाम सुना इस योजना का, मुख्यमंत्री सारथी? नहीं भैया, नहीं सुने। अच्छा, अगर कोई गवर्नमेंट आपका सपोर्ट करे कि जब आपको स्किल आता है या और बेहतर हो और चीज़ें, हाँ सपोर्ट लेंगे। हाँ। क्या क्या काम आता है जिसमें और गवर्नमेंट मदद कर सकता है आपको? बाइक का, स्कूटी का पूरा काम, जो भी काम हो वो टोटल आता है। लेकिन एक प्रोफेशनल लेवल पे और बेहतर करने के लिए अगर मदद मिले तो बेहतर रहेगा। हाँ, ले लेंगे, बेहतर रहेगा। लेकिन योजना का नाम सुने, सारथी योजना? नहीं सुने। अच्छा, आपका क्या नाम है भैया? हंस रहे, क्या नाम है? अरे आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है साजिद जी। मुख्यमंत्री सारथी योजना है, कभी नाम सुने इसका? नाम तो सुने हैं जी। कब सुने, क्या है इसका? याद है ना, हाल ही फिलहाल सुने हैं, 1-2 महीना पहले। ऐसा तो भैया काम में व्यस्त रहते हैं। अच्छा, लेकिन क्या है योजना, कुछ जानकारी है? योजना सारथी योजना नहीं जानकारी भैया, जानकारी नहीं है। इस योजना में इसका उद्देश्य था, लक्ष्य था कि जो युवा जिसको कुछ स्किल आता है पहले से जी, उसके स्किल को और निखारा जाए, ताकि वो मार्केट में और बेहतर जगह बेस्ट हो सके जी। बेस्ट हो सके। योजना बढ़िया है। वो योजना बहुत अच्छा है। ब्लॉक लेवल पे एक केंद्र बनाया जाना था, सेंटर बनाना था, स्टिपेंड मिलता है बाकायदा आप लोग को, वैसा कुछ नहीं मिल रहा? वैसा तो कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है जी। लेकिन लगता है कि ऐसा योजना को काम करना चाहिए, बेहतर हाँ, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि सबके से सपोर्ट हो जाता है ना, कुछ वो हेल्प भी हो जाता है सबका, और बेस्ट हो जाता है सबके लिए। अच्छा, स्किल में आपको क्या क्या आता है? स्किल में हम लोग तो बाइक का काम करते हैं पूरा, और फिर ई-रिक्शा ये सब का काम करते हैं पूरा। मतलब मैकेनिक वाला जी। हाँ, मैकेनिक वाला, हाँ, सारा आपको आता है। सारा आता अगर है। स्किल को डेवलप करने का प्रयास करे गवर्नमेंट तो बेहतर होगा आप लोग के लिए। जी, बहुत बेहतर होगा। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री सारथी योजना के नाम से एक योजना की शुरुआत की थी। योजना का लक्ष्य था कि जो युवा रोजगार के अवसर ग्रामीण क्षेत्रों में कम होते हैं तो युवाओं में स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उन्हें रोजगार के लिए सशक्त बनाया जाए। योजना कितनी कारगर रही, युवाओं में कितना रोजगार दे पाई, इसके लिए जानने के लिए हम लोगों से ही बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? कृष कुमार। क्या नाम है? कृष कुमार। कृष एक योजना है मुख्यमंत्री सारथी योजना, जिसका लक्ष्य था कि जो युवाओं में स्किल डेवलपमेंट किया जाए। कभी सुने नाम? हम तो आज तक नहीं सुने हैं अभी तक, अब पहली बार आपके मुंह से सुन रहे हैं।
सारथी योजना हाँ। गांव देहात के इलाकों के युवाओं के लिए था खासकर। नहीं भैया, हमको हाल ही फिलहाल गांव से भी आया तो वहाँ भी कुछ नहीं सुने, यहाँ भी नहीं कुछ सुने हैं। अच्छा, ऐसा जो योजना है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए अच्छा योजना है, सुनेंगे तब ना भैया, अभी तो कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में हमको, कुछ जानकारी नहीं। कुछ जानकारी नहीं है। विशाल मुख्यमंत्री सारथी योजना का नाम सुने आप? जी सुना। क्या जानकारी है कि क्या काम करती है ये योजना? नहीं, कुछ खास जानकारी नहीं लिया। हाँ, जानकारी नहीं है। इस योजना का लक्ष्य था, उद्देश्य था कि जो युवा गांव देहात में ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं खासकर, उनमें रोजगार के लिए स्किल डेवलप किया जाए। अच्छी योजना है, अच्छी है, लेकिन क्या लागू हो पाया है ठीक से? कोई खास आइडिया नहीं इस पर। कोई खास आइडिया नहीं है। सुने मतलब कैसे सुने? आपने कहा आपने सुना है इसके बारे में, ऐसे वेबसाइट पर देखे हैं। वेबसाइट पे देखे हैं, लेकिन असल में कभी धरातल पे कब नहीं देखे? नहीं कोई आपके मित्र वगैरह जो इस योजना का लाभ ले रहे हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कोई नहीं है। इस तरह का कोई और योजना आपकी नज़र में है जो कि स्किल डेवलपमेंट के लिए चल रहा हो? हाँ, कुशल युवा कार्यक्रम जो है चल रहा है सो। चल रहा है, वो सब लागू है। हाँ, लेकिन ये वाला योजना उतना धरातल पे नहीं है। नहीं ये कुछ खास नहीं। कोई भी जानकारी है इसके बारे में? कोई भी जानकारी, बस नाम सुने। हम बस ऐसे वेबसाइट पर देखे हैं और कुछ खास जानकारी नहीं अच्छा, ली। लेकिन योजना तो है, सरकार इसके लिए पैसा भी खर्च करती होगी, तो क्या दिक्कत आता है कि ये सब योजना लागू नहीं हो पाता है? आप लोग कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? आप तक नहीं पहुंच पाया ये योजना, क्यों? लोगों तक क्लियरली पहुँचे तो ना, ऐसा और कहीं देखे भी नहीं है कि पोस्टर वगैरह कहीं, बस वेबसाइट पर देखे हैं बस। इस वेबसाइट पर देखते हैं। चलिए, अच्छा आपकी ये दुकान है, क्या आपको और आपका स्किल कैसे और बढ़ सकता है? क्या आपको लगता है, क्या क्या मदद किया जा सकता है सरकार की तरफ से कि आपका स्किल और बेहतर हो जाए? कुछ है आपको लगता है? देखिए, मैं तो यही बोलूँगा कि लो इंटरेस्ट में लोन मिले तो बेटर है, चलो, और क्या ही बोलेंगे। और नहीं। और इसके बारे में लोगों को जानकारी मिले कि बिजनेस के कैसे इंक्रीज़ किया जाए, बेटर रहेगा ये। बिजनेस कैसे बड़ा किया जाए उसके लिए भी स्किल डेवलप करवाना चाहिए। हाँ, चलिए, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू। अब तो इस योजना में गड़बड़ झाले की सूचनाएं भी मिल रही हैं। अभी हाल ही में रामगढ़ जिले से एक ऐसी ही खबर आई है जिसने सबके कान खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री सारथी योजना अंतर्गत संचालित कौशल विकास केंद्र में फर्जी तरीके से बच्चों का अटेंडेंस बनाए जाने का खुलासा हुआ है। इस बात का खुलासा एसडीओ की छापेमारी में हुआ है। एसडीओ ने बताया कि ग्लू और मोम से बने फर्जी फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल कर बच्चों की हाजिरी बनाई जाती थी। इस मामले में कौशल विकास केंद्र संचालक सहित 5 लोगों पर कुजू ओपी में मामला दर्ज किया गया है। दरअसल रामगढ़ के कुजू थाना क्षेत्र में श्री राम चौक के समीप वीर सुभाष चंद्र बोस सेवा संस्थान द्वारा मुख्यमंत्री सारथी योजना अंतर्गत कौशल विकास केंद्र का संचालन किया जा रहा है। केंद्र में छात्रों का बायोमेट्रिक के माध्यम से हाजिरी बनाने के लिए ग्लू और मोम से बने फर्जी फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस की टीम ने कौशल विकास केंद्र से बड़ी संख्या में ग्लू और मोम से बनी फर्जी फिंगरप्रिंट जब्त की है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है, पर यहाँ पैसे लिए जाने की बात सामने आ रही है। केंद्र पर फिंगरप्रिंट क्लोन के माध्यम से वैसे युवाओं की हाजिरी बनाई जा रही थी जो कि संस्थान में नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहते थे। दरअसल ये मामला सरकारी राशि के गबन का है। इस फर्जीवाड़े के सहारे फर्जी छात्रों का बायोमेट्रिक से गलत तरीके से अटेंडेंस बनाकर सरकारी राशि का घोटाला किया जा रहा था। यह सीधे सीधे भ्रष्टाचार का मामला है। संचालक सरकारी राशि का गबन कर रहा था। इसके अलावा इस योजना को लेकर कई और फर्जीवाड़े के आरोप सामने आए हैं। गोड्डा और गिरिडीह में कई मामले ऐसे सामने आए हैं जिनमें विभिन्न प्रकार का काम करने वाले मैकेनिक, मिस्त्री और अन्य साइन कराकार उनके नाम कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए दर्ज किए गए हैं। दरअसल कई तरह के एनजीओ भी इस योजना के सहयोग के नाम पर इससे जुड़े हैं। एनजीओ के कर्मचारी ही इस प्रकार की गड़बड़ियों को बढ़ावा दे रहे हैं। फर्जी नाम दर्ज कर राशि की गड़बड़ी की जा रही है। सरकार और प्रशासन के स्तर पर सही ढंग से मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, वरना इसके लिए आवंटित राशि का बंदरबाट होने में देर नहीं लगेगी। सरकार का काम केवल योजनाएं लागू करना नहीं होता, बल्कि उनका सही ढंग से अनुपालन सुनिश्चित करना भी होता है, ताकि जरूरतमंदों को योजना का पूरा लाभ मिल सके। ये आरोप बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सारथी योजना में भी घुन लगने लगे हैं, जो गरीब युवाओं के हित में नहीं है। ये आरोप बता
रहे हैं कि सिर्फ योजनाएं बनाने से ही गरीबों का भला नहीं होगा, बल्कि योजनाओं के अनुपालन में भी ईमानदारी और सख्त मॉनिटरिंग की भी जरूरत है। तो दर्शकों, आपको हमारी ये पड़ताल कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और अगले किस विषय पर आप पड़ताल चाहते हैं ये भी हमें कमेंट से बता सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।